नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नई प्रकार की अवधारणा पढ़ी थी जिसका नाम था आयतन आयतन अवधारणा। ठीक है, दो प्रकार की गणनाएं हम पढ़ चुके हैं, मोल मोल गणना और आयतन आयतन गणना। ठीक है, आज का जो हमारा तीसरे प्रकार की गणना रहेगी उसका नाम क्या होगा, सुनिए ध्यान से। तो तीसरे प्रकार की जो गणना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोल आयतन गणना। क्या नाम है? मोल आयतन गणना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करिए, कि आयतन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल और केवल गैस के लिए लागू होता है, जबकि मोल जो है वो ठोस के लिए भी लग सकता है, द्रव के लिए भी लग सकता है और गैस के लिए भी लग सकता है। लेकिन आयतन वाला कॉन्सेप्ट केवल और केवल गैस के लिए लागू होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कभी भी मोल से मोल ही निकलेगा और आयतन से आयतन ही निकलेगा। कभी भी डायरेक्ट आप मोल से आयतन नहीं निकाल सकते। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो सुनिए ध्यान से। इसको अपने क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर STP पर कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। सबसे पहले अपन इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो CaCO3 आपको पता है कि ठोस अवस्था में रहता है। जब इसको अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ही बनाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बात समझ में आ रही है? अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो CaCO3 है उसकी मात्रा आपको दे रखी है 10 ग्राम। कितनी दे रखी है? 10 ग्राम। हमारा पहला काम क्या होगा? मोल बनाना। तो मोल कैसे बनाते हैं? CaCO3 की मोल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ग्राम में मात्रा CaCO3 की बटा मोलर द्रव्यमान CaCO3 का। अगर मैं बात करूं ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 10 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान आप सब जानते हैं CaCO3 का 100 होता है। ठीक है, तो यहां से CaCO3 के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए? 0.1 मोल। तो मोल तो हमने निकाल लिए CaCO3 के। बात समझ में आ रही है? अब है ना, गर्म करने पर STP पर कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। हमसे पूछ क्या रहा है एक्चुअली में? हमसे CO2 का आयतन पूछ रहा है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमने CaCO3 के मोल निकाले। अब लेकिन वो पूछ क्या रहा है? CO2 का आयतन पूछ रहा है। तो बेसिकली ये एक प्रकार की गणना हो गई, मोल आयतन गणना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मोल से मोल ही निकलेगा और आयतन से आयतन ही निकलेगा। कभी भी मोल से आयतन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर हम इसके अंदर करेंगे क्या? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के अंदर लगाऊंगा मोल मोल गणना, जिसका डिस्कशन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। मोल मोल गणना। इसके अंदर क्या करेंगे? देखिए, CaCO3 के मोल बटा 1 बराबर CO2 के मोल बटा 1। ये मैं सिखा चुका हूं पहले ही आपको। अब CaCO3 के कितने मोल दे रखे? 0.1 बटा 1 बराबर NCO2 बटा 1। तो यहां से CO2 के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए? 0.1 मोल आ गए CO2 के। बात समझ में आ रही है? अब हमने CO2 के मोल निकाल लिए। तो मोल तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था STP पर। क्या फॉर्मूला बताया था कि N गैस जो होता है वो किसके बराबर होता है? V गैस बटा 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, N गैस कौन सी है? तो गैस है CO2 बराबर V गैस, वही गैस कौन सी है? CO2 बटा नीचे आ जाएगा 22.4 लीटर। अब जरा एक बात बताइए, 0.1 बराबर कितना आ जाएगा? VCO2 बटा नीचे आ जाएगा 22.4। तो यहां से जो VCO2 आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2.24 लीटर। ये आ गया हमारे पास CO2 का आयतन। ठीक है ना। और हमसे पूछा भी क्या था? CO2 का आयतन पूछा था कि कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। तो कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी? 2.24 लीटर। तो इस प्रकार की गणना को हम क्या बोलते हैं? मोल आयतन गणना। कि पहले हमने मोल से मोल निकाला और फिर बाद में मोल को किसमें चेंज कर दिया? आयतन में चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है वो समझिए। आपसे बोल रहा है कि 184 ग्राम MgCO3 और CaCO3 के मिश्रण को गर्म करने पर STP पर 44.8 लीटर CO2 प्राप्त होती है। तो MgCO3 और CaCO3 की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे वो सुनिए। तो देखिए, क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि MgCO3 और CaCO3
है ना। इन दोनों को मिलाकर दे रखा है 184 ग्राम दे रखा है। ये बोला आपसे MgCO3 और CaCO3 के मिश्रण को गर्म करने पर, तो मिश्रण कितना दे रखा है 184 ग्राम का। अब मैं मान रहा हूं कि माना MgCO3 की मात्रा जो है वो कितने ग्राम मान लेते हैं, x ग्राम। मैंने माना कि MgCO3 की मात्रा x ग्राम है, तो बताइए CaCO3 की जो मात्रा आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो CaCO3 की मात्रा आ जाएगी 184 माइनस x ग्राम। भाई टोटल मिश्रण जो था वो 184 ग्राम का था, उसमें से MgCO3 की मात्रा कितनी मान ली, x ग्राम, तो CaCO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी 184 माइनस x ग्राम। अब आगे बोल रहा है कि गर्म किया जा रहा है, तो पहले मैं गर्म कर रहा हूं MgCO3 को। जब आप MgCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, MgO प्लस क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, मुझे जरा एक बात बताइए कि MgCO3 की जो मात्रा है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है x ग्राम। सही है। अगला काम होगा हमारा मोल बनाना, तो मोल कैसे बनाएंगे, ग्राम में मात्रा MgCO3 की बटा मोलर द्रव्यमान MgCO3 का। सही है, तो मोल बनाएंगे MgCO3 के, वो कितने आ जाएंगे, देखिए ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है x बटा MgCO3 का मोलर द्रव्यमान होगा 84। अब मैं क्या करूंगा, इसके मोल की सहायता से इसके मोल बनाऊंगा CO2 के, तो मैं लगा रहा हूं मोल मोल अवधारणा या मोल मोल गणना। क्या लगा रहा हूं, मोल मोल गणना। ठीक है, कैसे लगाएंगे मोल मोल गणना, तो मोल ऑफ MgCO3 बटा इसका गुणांक 1 बराबर मोल ऑफ CO2 बटा इसका गुणांक 1। ठीक है, अब MgCO3 के मोल आपने कितने निकाले, तो ये निकाले x बटा 84 बराबर कितना आ जाएगा, मोल ऑफ CO2। तो यहां से CO2 के जो मोल निकल गए वो कितने निकल गए, x बटा 84। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं किसको गर्म कर रहा हूं, अब मैं गर्म कर रहा हूं CaCO3 को। तो जब CaCO3 को अपन गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2। यहां से CaCO3 की जो मात्रा दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 184 माइनस x ग्राम। सही है, अब पहले मोल बनाएंगे, तो मोल ऑफ CaCO3 बराबर ग्राम में मात्रा 184 माइनस x बटा मोलर द्रव्यमान कितना, 100। ठीक है, अगेन CaCO3 के मोल की सहायता से मैं CO2 के मोल निकालूंगा, तो क्या आ जाएंगे बताइए, मोल ऑफ CaCO3 बटा इसका गुणांक 1 बराबर मोल ऑफ CO2 बटा इसका गुणांक 1। तो बताइए यहां से CO2 के जो मोल आ गए वो कितने आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे 184 माइनस x बटा कितना बचेगा, 100। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसटीपी पर 44.8 लीटर CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, एसटीपी पर 44.8 लीटर CO2 प्राप्त होती है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, एसटीपी पर मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, VCO2 बटा कितना 22.4। ठीक है, तो यहां से NCO2 कितना आ जाएगा, एसटीपी पर कितनी लीटर प्राप्त होती है 44.8 बटा 22.4। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए पहली इक्वेशन से CO2 के मोल कितने आए, x बटा 84। दूसरी इक्वेशन से CO2 के मोल कितने आए, 184 माइनस x बटा 100। और क्वेश्चन में कुल मोल कितने दे रखे थे, 2 मोल। मोल डायरेक्ट नहीं दे रखे थे लेकिन आयतन की फॉर्म में मोल ही थे एक्चुअली में। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन से प्राप्त होने वाली CO2 का मोल प्लस दूसरी इक्वेशन से प्राप्त होने वाली CO2 का मोल बराबर कुल मोल। ठीक है, अब पहली इक्वेशन से कितनी CO2 प्राप्त हो रही है बताइए, x बटा 84 है ना, प्लस दूसरी इक्वेशन से कितनी प्राप्त हो रही है 184 माइनस x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां से अपन x को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम यहां से x को सॉल्व करेंगे तो x को सॉल्व करने पर जो हमारा मान आएगा x बराबर वो आ जाएगा 84 ग्राम। आप सॉल्व कर लेना, जब x को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 84 ग्राम। बात समझ में आ रही है। अब x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था MgCO3 को। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, MgCO3 को अगर मैंने x माना था तो MgCO3 की जो मात्रा आ गई वो कितनी आ जाएगी 84 ग्राम। सही है, तो मुझे एक बात बताइए CaCO3 की मात्रा कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 184 माइनस क्या माना था x, तो 184 माइनस कितना 84,
तो CaCO3 की मात्रा कितनी आ जाएगी 100 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कर ली। तो MgCO3 कितना आ जाएगा 84 ग्राम और CaCO3 कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो इस प्रकार से इस मिश्रण वाले क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं और साथ ही हमने इसमें मोल आयतन गणना भी सीख ली। ठीक है, चलिए हम एक नोट पॉइंट समझ रहे हैं। क्या है नोट पॉइंट? देखिए एक नोट पॉइंट है कि अगर आप NaHCO3 को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, है ना। जब भी कभी आप NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। लेकिन अगर आप Na2CO3 को गर्म करेंगे तो Na2CO3 को गर्म करने पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है, अभी हमारे क्या काम आएगा, तो इस पर अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 190 ग्राम NaHCO3 तथा Na2CO3 के मिश्रण को गर्म करने पर STP पर 22.4 लीटर CO2 प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं कि NaHCO3 प्लस Na2CO3 इन दोनों की मात्रा मिलाकर कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 190 ग्राम। सही है, फिर से वही लॉजिक कि माना क्या NaHCO3 की जो मात्रा है, माना NaHCO3 की मात्रा जो है वो मान ली मैंने x ग्राम। कितनी मान ली? x ग्राम। तो बताइए मुझे Na2CO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी? Na2CO3 की मात्रा तो वो हो जाएगी कितनी? 190 माइनस x ग्राम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सुनिए ध्यान से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस NaHCO3 को गर्म कर रहा हूं और मैंने अभी आपको बताया कि NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अब यहां से NaHCO3 की जो मात्रा है, NaHCO3 की मात्रा है ना, वो कितनी मानी अपन ने? x ग्राम। तो पहला काम क्या होगा हमारा? मोल बनाना। तो पहले अपन मोल बनाएंगे। तो मोल जो बनाएंगे NaHCO3 के वो कितने आ जाएंगे? x बटा कितना? वही 84 इसका मोलर द्रव्यमान होता है। ये तो आ गया मोल। अब इसके मोल की सहायता से मैं CO2 के मोल निकालूंगा। तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ NaHCO3 बटा कितना? 2 बराबर मोल ऑफ CO2 बटा कितना? 1। ठीक है, तो बताइए यहां से CO2 के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? NaHCO3 के कितने मोल निकाले आपने निकाले x बटा 84 और इंटू कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से आ जाएगा x बटा 168 मोल। ठीक है, ये तो आ गए पहली इक्वेशन से। हमने आगे क्या पढ़ा कि जब हम Na2CO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 को गर्म करने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि CO2 केवल और केवल पहली इक्वेशन से आएगी, दूसरी इक्वेशन से कोई भी CO2, या पहली रिएक्शन से आएगी, दूसरी रिएक्शन से कोई भी CO2 नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अब हम देख रहे हैं कि STP पर कुल कितनी CO2 दे रखी है? 22.4। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें कितनी CO2 दे रखी है? 22.4। तो 22.4 लीटर आयतन दे रखा है। तो 22.4 बटा 22.4 यहां से सॉल्व करेंगे तो CO2 का कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। ठीक है, अगेन वही प्रोसीजर दोहरा रहे हैं अपन। तो वही प्रोसीजर दोहरा रहे हैं। क्या दोहरा रहे हैं कि हमारे पास पहली इक्वेशन से कितनी CO2 आई? x बटा 168। दूसरी इक्वेशन से कितनी CO2 आई? कोई CO2 नहीं आई। तो देखिए पहली इक्वेशन से प्राप्त होने वाली CO2 का मोल प्लस दूसरी इक्वेशन से प्राप्त होने वाली CO2 का मोल बराबर कुल मोल, और कुल मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल। अब पहली इक्वेशन से कितनी CO2 मिल रही है? x बटा 168। दूसरी इक्वेशन से कितनी मिल रही है? 0, और कुल कितनी मिल रही है? 1 मोल। बात समझ में आ रही है? तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 168 ग्राम। तो x का मान कितना आ गया? 168 ग्राम। अब x आपने किसको माना था? NaHCO3 को। तो मुझे बताइए NaHCO3 जो है उसकी जो मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 168 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक ये भी बताइए कि Na2CO3 की मात्रा कितनी आ जाएगी? 190 माइनस x। तो 190 माइनस x का मान कितना आएगा? 168। क्यों? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना ग्राम आ जाएगा? 22 ग्राम।
तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक अम्ल तथा 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को सांद्र H2SO4 से गुजारा जाता है, तो निकलने वाली गैसों को जब KOH से गुजारा जाता है तो STP पर शेष गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCWH प्लस दूसरा दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड, वो दे रखा है H2C2 और O4 दे रखा है। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 2.3 ग्राम और ये आपको कितना दे रखा है 4.5 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मिश्रण जो है वो किससे गुजारा जा रहा है, सांद्र H2SO4 से गुजारा जा रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको सांद्र H2SO4 से गुजारूंगा, फिर मैं इसको सांद्र H2SO4 से गुजारूंगा। तो पहले मैं गुजार रहा हूं HCWH को, किससे गुजार रहा हूं मैं, सांद्र H2SO4 से गुजार रहा हूं। अब होता क्या है, सांद्र H2SO4 की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है कि सांद्र H2SO4 किसी भी अणु में से क्या निकाल लेता है, जल को निकाल लेता है। तो जब आप फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराओगे तो इसमें से जल निकल जाएगा, और जल निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CO गैस, और बाहर निकल जाएगा जल। बात समझ में आ रही है। अब आपको फॉर्मिक अम्ल की जो मात्रा थी वो कितनी दे रखी थी, फॉर्मिक अम्ल की मात्रा जो दे रखी है ओपन को, वो दे रखी है 2.3 ग्राम। ठीक, चलो यहां से फॉर्मिक अम्ल का मोल निकालो। मोल आपको पता है कैसे निकालते हैं, ग्राम में मात्रा 2.3 बटा फॉर्मिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। फॉर्मिक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो आता है 46। कैसा है 46, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया है ना, इसका 33, एक 34, 34 और 12 जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 0.05 मोल आ गया। ठीक है, ये हमने किसका मोल निकाल लिया, HCWH का। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो निकलने वाली गैसों या शब्द बोला है गैसों, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, गैस से मतलब है। तो जब हमने फॉर्मिक अम्ल को गर्म किया तो हमारे पास एक तो बना CO गैस, एक बना H2 लिक्विड, लेकिन हमें इस H2 लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, CO गैस से। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मिक अम्ल के मोल की सहायता से CO गैस के पहले मोल निकालूंगा। मोल कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ HCWH बटा 1 बराबर मोल ऑफ CO बटा 1। तो यहां से CO के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 0.05 मोल। तो पहली इक्वेशन से ये आ गया CO के मोल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। इसकी अभिक्रिया अगर मैं सांद्र H2SO4 से करूंगा तो हमारे पास क्या बनता है, CO गैस बनती है एक, तो एक CO2 गैस बनती है और एक बना है हमारा H2O लिक्विड। ठीक है, अगर हम गौर करेंगे तो हमें इसकी जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.5 ग्राम दे रखी है। अब पहला काम क्या होगा हमारा, वही सेम लॉजिक, मोल निकालना। तो मोल निकालेंगे किसके, ऑक्जेलिक एसिड के, H2C2O4। ग्राम में मात्रा दे रखी है 4.5 और H2C2O4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 90। तो यहां से ऑक्जेलिक एसिड के जो मोल आ जाएंगे वो मोल कितने आ जाएंगे, 0.05 मोल आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें किसके मोल से मतलब है, हमें गैसों के मोल से मतलब है। तो ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करने पर कितनी गैसें मिल रही है, 2 गैसें मिल रही है। कौन कौन सी, CO और CO2 मिल रही है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, CO के मोल निकाल रहा हूं। तो मोल ऑफ H2C2O4 बटा 1 बराबर मोल ऑफ CO बटा 1। तो यहां से CO के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 0.05 मोल। ठीक है, इसी प्रकार से मैं CO2 के मोल निकालूंगा इसमें, तो CO2 के मोल भी कितने आएंगे, 0.05 मोल। हमने क्या करा, जितनी भी गैसें थी उन सबका मोल निकाल लिया। अब देखिए पहली इक्वेशन से जो CO आ रही थी उसके मोल कितने थे, तो फर्स्ट इक्वेशन जो CO आ रही थी उसके मोल थे 0.05 मोल, ये तो थे पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से जो CO प्राप्त हो रही है उसके मोल भी कितने हैं, 0.05 मोल। और दूसरी इक्वेशन से जो CO2 प्राप्त हो रही है उसके कितने मोल है, 0.05 मोल CO2 के। क्या किया मैंने, पहली इक्वेशन से कितनी CO मिल रही है, 0.05। दूसरी इक्वेशन से कितनी CO मिल रही है, 0.05। और दूसरी इक्वेशन से कितनी CO2 मिल रही है, 0.05। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इसको गैसों को जो है ना वो किससे गुजारा जा रहा है, KOH से। तो पहले मैंने गैसों को इस KOH से गुजार दिया। जब आप गैसों को KOH से गुजारोगे तो KOH की एक विशेषता होती है।
क्या विशेषता होती है कि जो KOH होता है ना वो CO2 को खा जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही इन गैसों के मिश्रण को आप KOH से गुजारोगे तो CO2 खत्म हो जाएगी। अब बताइए बचा क्या? तो KOH से गुजारने के बाद हमारे पास 0.05 मोल बचा CO का, है ना, प्लस और क्या बचा 0.05 मोल क्या बचा CO का, है ना, और यहाँ CO2 कितना बचा 0 मोल बचा। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल जो मोल है CO के वो कितने हो जाएंगे? टोटल मोल CO के 0.05 प्लस 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 मोल आ जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया टोटल मोल, लेकिन हमसे पूछा क्या है, गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल मोल आ गए CO के वो कितने आ गए 0.10 मोल आ गए। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में मात्रा CO की अपॉन मोलर द्रव्यमान CO का, बराबर आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से CO की जो ग्राम में मात्रा आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1 इंटू मोलर द्रव्यमान होता है 28। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2.8 ग्राम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा गैसों की मात्रा, तो कितनी गैसों की मात्रा प्राप्त होगी 2.8 ग्राम प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है? ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो एक ही अवधारणा पर आधारित है, मोल आयतन अवधारणा पर। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर मोल मोल पर आधारित है, पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसी प्रकार से हम अगली क्लास में फिर क्वेश्चन वगैरह और कराएंगे और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।